हेलो गाइस, सो वी आर ऑन द प्रैक्टिस सेट 2.5 ऑफ द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड 10। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। जो रूट्स निकलते हैं ना, हम लोग एक्स का दो वैल्यू निकालते थे। एक्स का हमको याद है, पॉजिटिव में एक आता था, एक नेगेटिव में आता था, मतलब प्लस माइनस वाला फंडा यूज करते थे। देखो जैसे ये अल्फा और बीटा, इसके बीच में देखो क्या दिख रहा है, ये बीच में पॉजिटिव है और ये बीच में नेगेटिव है, बाकी सब सेम है। फॉर्मूला से हम लोग रूट्स निकालते थे, 2.4 में हम लोग क्या निकाले थे, रूट्स निकाले थे। आज हम लोग वही देखेंगे कि उनका नेचर कैसा होता है, कि वो रियल है, इमेजिनरी है, कि कैसा, वो पता करेंगे। ठीक है, इक्वल है, वो सब पता करेंगे। चलो ठीक है। मैं ये सेकंड पॉइंट को अभी के लिए फिलहाल रुका रहा हूँ, बाद में इसको बताऊंगा मैं। ठीक है, ये देखो, इसको मैं बाद में बताऊंगा, बाद में मतलब इस वीडियो के एंडिंग में बताऊंगा। अभी क्या बोलते हैं, देखो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़ रहा हूँ, क्या बोल रहा है ये, इसको मैं जरा सा ऐसा कर लूं। हाँ, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या बोला इसने, किसके ऊपर डिपेंड करता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। अभी लोग देखो इसके पहले निकाल रहे थे, फाइंड करते, तो वही है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेल्टा से। राइट। सो अब इस डेल्टा के बेसिस पे हमको अभी क्या क्या पता चलेगा, देखो। अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो है, क्या है, डेल्टा का वैल्यू जीरो आ रहा है, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो आ रहा है, तो हम लोग को क्या पता चलेगा, जो रूट्स है वो क्या है, रियल है और इक्वल है। क्या है वो, रियल है एंड इक्वल है। ठीक है। और अगर ये डेल्टा का वैल्यू जीरो से बड़ा आएगा, मतलब पॉजिटिव नंबर आएगा, कैसा नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, तो हमको क्या पता चलेगा, रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल मतलब रियल तो है बट वो दोनों बरोबर नहीं, अलग अलग आएंगे कुछ तो। और ये अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा मतलब क्या, नेगेटिव नंबर, तब क्या बोलेंगे, नॉट रियल। नॉट रियल क्यों हो रहा है, मैं उसका लिख के बताता हूँ। देखो एक्चुअली में बोला गया जाता है, अगर डेल्टा का वैल्यू सपोज मेरा आया है -5, राइट। सो जब ये वाला टर्म है, देखो ये वाला टर्म दिख रहा है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अंडर रूट में, तो अंडर रूट में -5 आएगा। -5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा क्या, या फिर स्क्वायर मिलेगा क्या नेगेटिव नंबर का, नहीं मिलेगा ना। इसलिए हमारा ये क्या आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है। इमेजिनरी क्या आ रहा है, इमेजिनरी आएगा। ठीक है, मतलब नॉट रियल। कौन सा रियल, नॉट रियल, रियल नंबर नहीं होगा। और यही, बस इतना अपने को याद रखना है। ठीक है, ये तीन केस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू भी, और हमको आगे पढ़ाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्टार मार्क कर लो। अब क्या बोला है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। अगर दो रूट्स मिल गए हैं तो उसका इक्वेशन क्या मिलता है हमको, ये मिल जाता है। ये इक्वेशन याद रखेंगे हम लोग। इक्वेशन को ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ये चीज बहुत, एक मार्क्स के एमसीक्यू में भी आ सकता है, एक मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकता है। बहुत इजी है ये, बस हमको याद रखना है कि इक्वेशन जो बनेगा, अगर अल्फा बीटा रूट्स है तो ये इक्वेशन बनेगा। अब देखो, जो दो रूट्स होते हैं उसके बीच का कुछ रिलेशन है इक्वेशन के साथ। इक्वेशन को मैं लाइट ब्लू से नहीं, इससे दिखा रहा हूँ। ये देखो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। जो हमारा फॉर्मूला था ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए जैसे निकालते थे, कंपेयर करते थे, वैसा ही कर रहा हूँ। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, सी अपॉन ए। कंपेयर करने का एबीसी का वैल्यू, और ये हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं। राइट। अब कैसे इसका यूज करना है वो मैं बताऊंगा आप लोग को। फिलहाल के लिए आप लोग अभी इतना फॉर्मूला याद रख लोगे। कितना फॉर्मूला है टोटल बताओ मुझे, मैं रेड कलर यूज करूं, रेड कलर कहाँ है, नहीं ये रेड कलर नहीं, तो मैं ब्लू कलर यूज करता हूँ। देखो, ये वन हो गया, ये टू हो गया, फिर ये तीन कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना। और ये चार हो गया, ये तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, इतना फॉर्मूला अगर आ गया, आपको एक्सरसाइज पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये नेचर वाले पे फोकस करेंगे हम लोग। ठीक है, मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ 2.5 फर्स्ट टर्म। चलो, क्या दिया है, ये पहला एक्सरसाइज तो बहुत इजी है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं आएगी इसमें। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, देखो यहाँ पे क्या दिया है, फिल इन द गैप बोला है ना। ये क्या है, जीरो से बड़ा है, तो यहाँ पे अपने को क्या पता चला, डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो होता है तो नेचर क्या बन जाता है, रियल एंड अनइक्वल। राइट, यही था हमारा, एग्री करते हो। अभी देखो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव वाले केस क्या बोलता है अपने को, डेल्टा इज लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो होता है तो क्या बोल देते हैं इसको हम लोग, अनरियल।
नॉट रियल एंड नॉट रियल बोलेंगे, सिर्फ कितना बोलेंगे, नॉट रियल, नॉट रियल, बस खत्म, इतना ही अपने को काम करना था, और कुछ बोलना था क्या, नहीं बोलना था। चलो, अब उसके बाद क्या बोला है, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब क्या, बोलो रूट, अगर मेरा अल्फा बीटा रूट्स है, अगर मेरा, मैं कलर चेंज करूँ एक, ग्रीन कलर, देखते हैं कैसा लिखता है, लिख तो रहा है पर मैं ब्लू कलर से जाता हूँ इसको। चलो, अगर अल्फा है और बीटा है, तो ये अल्फा प्लस बीटा का क्या वैल्यू दिया है, अल्फा प्लस बीटा, कंट्रोल जेड, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, -7, और प्रोडक्ट क्या दिया है, प्रोडक्ट मतलब क्या, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू 5 दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है मुझे बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0, राइट। सो क्या इक्वेशन बन जाएगा बताओ मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना है, -7 है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 5 दिया है, इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन क्या बनेगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। सो हमारे ये इक्वेशन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, दैट्स इट। अब देखो, हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मैंने देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी का सेकंड लाइन, सेकंड फॉर्मूला बताया था मैंने, दिखा दूं, याद दिला दूं, कहाँ है देखो, हाँ ये देखो, ये रहा, देखो, ये देखो जो पिंक कलर से हाईलाइटेड है, 2 नंबर पे हाईलाइटेड है, ये वाला पार्ट देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, राइट। सो अभी हम लोग उसको लिख देंगे वहां पे, इधर पे a का वैल्यू बताओ क्या है मुझे, ये a है, ये b है, और ये c है, तो -b/, ना, तो देखो मैं पूरा ऐसा क्लियरली लिख रहा हूं, -b/a विच इज इक्वल्स टू -4/2, इनडायरेक्टली देखो, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, साइड में करता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं होगा नहीं तो, यहाँ पे देखो, -(-4) था, तो ये 2 1 2 2 था, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, राइट। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, c कितना है बताओ मुझे, -3, और a कितना है, 2, राइट। तो हमारा ये आंसर तैयार हो गया, बस इतना ही था, सिंपल है कि नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ये तो फर्स्ट पार्ट का तीनों था, फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत सिंपल था। चलो, 2.5 का सेकंड, क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, मतलब हमको डेल्टा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क दिया है। चलो, मैं एक पहला इक्वेशन के लिए ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ, पहला वाला क्या है बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x-1 इज इक्वल्स टू 0, क्या लिखेंगे हम लोग, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, राइट। देयरफॉर हमको क्या मिलेगा, therefore a is equals to 1, b is equals to 7 and c is equals to -1, therefore discriminant क्या होगा, therefore delta is equals to what, b square minus 4ac, b square कितना आएगा बताओ मुझे, 7 square minus 4, a कितना आएगा 1, c कितना आएगा -1, क्या आ जाए बताओ, 49 प्लस 4 विच विल गिव मी 53। अभी हमको रूट्स का नेचर नहीं बताने बोला है, बट इसका नेचर क्या है बताओ, 0 से बड़ा है ना, तो मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, ये पार्ट एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा पार्ट के लिए ब्लू कलर यूज किया है यहाँ पे देखो, तो क्या बोलेंगे, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, राइट। ये मैंने एक्स्ट्रा किया है, ये तुमको इसमें बताना नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं कौन सा कलर यूज करूँ, येलो कलर, अरे येलो कलर आया ही नहीं, क्या चीटिंग करते ये लोग, पीटना पड़ेगा इन लोग को, चीटिंग कर, मैंने येलो कलर सेट करके रखा था, भगा दिए। चलो, येलो कलर, येलो कलर सेकेंड वाले को बोलते हैं, क्या बोला है, 2y² माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, क्या लिखेंगे हम लोग, कंपेयरिंग विथ वॉट, ax² प्लस bx, देयरफॉर a कितना मिलेगा बताओ मुझे, 2, b कितना मिलेगा बताओ मुझे, -5, c कितना मिलेगा, 10, राइट। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac, एग्री।
What is the value of b? Minus 5 the whole square minus 4 into a is 2 and c is 10. So this will give me 25 minus of 4 to the 8 and 80. So this is what? Minus 40 नहीं, minus 55. माइनस 55. अब हमको ये एक्स्ट्रा पार्ट कर दो, मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं ये. डेल्टा इज लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स आर अनरियल. अनरियल, ठीक है, मतलब रियल नंबर नहीं है वो. खत्म करते हैं. चलो थर्ड क्वेश्चन करता हूँ. थर्ड क्वेश्चन के लिए मैं कौन सा ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ? लाइट ब्लू. थर्ड क्या बोला है? √2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 टाइम्स ऑफ √2 इज इक्वल्स टू 0, राइट? देयरफॉर कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx, देयरफॉर हमको क्या मिलेगा? a कितना मिलेगा बताओ मुझे? √2. b कितना मिलेगा? 4. c कितना मिलेगा? 2 √2, राइट? नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट? b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट? What is the value of b? It is 4 and 4 square minus 4 into a is √2 and c is 2 √2, right? So 4 square कितना होता है बताओ मुझे? 16 minus 4 2 जा 8. देखो 4, ये 4 और ये 2 मिलके 8 हो जाएंगे और √2 2 हो जाएगा. कितना आएगा? 16 माइनस 16, 0 आएगा, 0. तो इसका नेचर क्या होगा बताओ मुझे? डेल्टा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर रूट्स आर इक्वल. क्या है? इक्वल. ठीक है, इतना ही सिंपल क्वेश्चन था ये. सिंपल. चलो थर्ड वाला सम करते हैं. मैं डार्क ब्लू कलर नहीं यूज करना चाहता हूँ अभी फिलहाल के लिए. मैं येलो कलर फर्स्ट जाता हूँ, एक ग्रीन कलर जाते हैं. चलो ग्रीन येलो ब्लू, राइट. फर्स्ट देखो क्या बोला? डिटरमाइन द नेचर ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मतलब इसके ऊपर जो हम लोग ने किया ना, सेम वही करना है, बस मैंने जो एक्स्ट्रा लिखा था इसमें वो पूछ लिया है. तो बताओ फर्स्ट इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. देयरफॉर कंपेयरिंग विथ आप लोग खुद करोगे. ए का वैल्यू बताओ क्या है? 1. बी का वैल्यू क्या है? -4. सी का वैल्यू क्या है? 4, राइट? देयरफॉर डेल्टा क्या होगा बताओ मुझे? डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? -4 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 1 एंड सी इज 4. 4 स्क्वायर कितना होता है? 16 माइनस 4 4 जा 16. कितना आया? 0. हम लोग क्या बताएंगे? देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल. रियल एंड इक्वल. सिंपल. चलो नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट के लिए मैं येलो कलर यूज कर लेता हूँ. नेक्स्ट क्या है? 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. देयरफॉर कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. आप लोग खुद लिखोगे. a कितना है? 2. b कितना है? -7. c कितना है? 2. कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो देयरफॉर डेल्टा कितना आएगा? डेल्टा इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac विच विल गिव मी -7 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2. 4 7 स्क्वायर इज 49 एंड 4 4 4 जा 16. चलो माइनस करके देख लो कितना आएगा? 33 आएगा. ठीक है, देयरफॉर हमको क्या पता चला? डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. अनइक्वल. सिंपल. अब मैं ब्लू कलर यूज कर रहा हूं. क्या बोला है? m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल्स टू c. अरे प्लस c इज इक्वल्स टू 0. therefore a is equals to 1, b is equals to 2 and c is equals to 9. So therefore this will give me delta is equals to b square minus 4ac. What is b square? 2 का square minus 4 into a is 1 and c is 9. This will give me 4 minus 36 which is minus 32. Therefore हमको क्या पता चला? डेल्टा इज लेस देन 0, राइट? नेगेटिव नंबर है. क्या पता चलता है? रूट्स आर अनरियल. कौन सा? अनरियल, इमेजिनरी है. सिंपल था इतना. बस थर्ड थर्ड सम खत्म हो गया. बहुत इजी है, प्रैक्टिस करो इसका. 2.5 का फोर्थ सम देखते हो. द फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो. मतलब हमको तीन चीज, दो चीज दिया हुआ है. मैं कौन सा कलर यूज करूं? पहला लेके ये लेता हूं. ये अल्फा है और ये बीटा है, राइट? हमारा जनरल फॉर्म क्या था मुझे बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स
प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू जीरो। ये जनरल इक्वेशन था। कौन सा इक्वेशन था? GENERAL, GENERAL, जनरल इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन याद रखना है, बाकी सब होते जाएगा। सो पहला टारगेट क्या बोलना चाहिए? तो चलो फर्स्ट वाला मैं कर रहा हूं। अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो, बीटा इज इक्वल्स टू फोर। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू जीरो प्लस फोर विच इज इक्वल्स टू फोर। Therefore, alpha into beta is equals to 0 into 4 is equals to 0. Right? Now, therefore, the quadratic equation is, वही इक्वेशन लिखेंगे, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये प्लस को जरा ऊपर कर लू तो इरेज कर देता हूं, नहीं तो लिखा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू जीरो। राइट? देयरफॉर ये क्या मिलेगा बताओ मुझे? एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। का देखो, इजी था, बस हमको लिखने का तरीका जानना था। बाकी अभी आप लोग कर सकते हैं, मैं सेकंड वाला करके दिखा रहा हूँ। सेकंड वाला क्या बोला है? अल्फा इज इक्वल्स टू थ्री, बीटा इज इक्वल्स टू -10। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा बताओ मुझे? थ्री प्लस ऑफ -10 विच इज इक्वल्स टू -7। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? थ्री इंटू -10 विच इज इक्वल्स टू -30। राइट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिलेगा बताओ मुझे? ये लाइन लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू जीरो। एग्री? क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना है? -7x प्लस अल्फा बीटा कितना है? -30 इज इक्वल्स टू जीरो। मैं जरा सा इसका लाइन साइड में कर लेता हूँ, बिकॉज आप लोगों को पता है ये मेरे पास राइट से है, मैं अपने लाइन को साइड कर सकता हूँ। ठीक है, इज इक्वल्स टू जीरो। ये क्या मिल जाएगा बताओ मुझे? देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल्स टू जीरो। सिंपल है। अरे देखो, ये थर्ड वाला ट्रिकी है पर कर लेंगे। थर्ड वाले को भी शिफ्ट कर लेता हूँ, जगह ज्यादा लगेगा। अब पेन का साइज पतला कर लेता हूँ। ठीक है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ग्रीन कलर से और पेन का साइज जरा पतला कर रहा हूँ। थर्ड वाला देखो क्या है। अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2, बीटा इज इक्वल्स टू -1/2। राइट? देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? 1/2 प्लस ऑफ -1/2 कितना आ जाएगा? प्लस माइनस जीरो हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होएगा? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय -1/2 कितना आएगा? -1/4। राइट? देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगा? ये लाइन लिखोगे, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस जीरो टाइम्स एक्स प्लस -1/4 इज इक्वल्स टू जीरो। राइट? तो ये क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर -1/4 इज इक्वल्स टू जीरो। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाई मत करो। चलो फोर्थ वाला करते। फोर्थ वाले के लिए मैं येलो कलर यूज कर रहा हूँ पतले पेन से। अल्फा कितना दिया है? 2 - √5। बीटा कितना दिया है? 2 + √5। राइट? देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 2 - √5 प्लस 2 + √5। राइट? प्लस माइनस √5 कैंसिल होगा, बचेगा क्या? 2 + 2 4। नाउ अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बताओ मुझे? 2 - √5, 2 + √5। देखो A - B है, फॉर्मूला याद है अपने को? A - B इंटू A + B इज इक्वल टू वॉट? A² - B²। राइट? तो ये हो जाएगा 2² - √5 द होल स्क्वायर। क्या मिलेगा? 4 - 5 विच इज नथिंग बट -1। राइट है? तो हमको ये 4 से काम रहेगा और ये -1 से काम रहेगा। therefore द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू जीरो। राइट? तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर -4x प्लस अल्फा बीटा कितना आया था? -1 इज इक्वल्स टू जीरो। देयरफॉर एक्स स्क्वायर -4x -1 इज इक्वल्स टू जीरो। सिंपल। देखो पूरा पेज भरा हुआ दिख रहा है भले से, पर मैं चाहता हूं कि आप लोग को एक पेज पे सारे क्वेश्चन दिखे, सो देट आप लोग मतलब पॉज करके सॉल्यूशन जब लिखोगे तो अपने कैलकुलेशन या फिर करेक्शंस को देख पाओगे। ठीक है, चलो फिफ्थ वाला सम करते हैं। सिंपल है।
मैं ग्रीन कलर के साथ जाऊंगा, बोल्ड कर लूंगा अपने। देखो सब लेट, हम लोग पहले रूट्स अज्यूम करते हैं। रूट्स अज्यूम क्या करेंगे, अल्फा एंड बीटा। क्या बोलते हैं, चलो लेट, लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। देखो क्या बोला है, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम मतलब क्या होता है मुझे बताओ, सम मतलब एडिशन होता है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, इज डबल देयर प्रोडक्ट, इज डबल देयर प्रोडक्ट मतलब टू टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। राइट, एग्री करते हो। इतना अपने को कंडीशन दिया है। ये क्या दिया है, कंडीशन दिया है, स्टार मार्क से मैं हाईलाइट करके रख रहा हूँ। नाउ तो अपने को क्या मतलब बोला है, फाइंड के इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इक्वेशन क्या है बताओ मुझे, सिंस एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k+3 इज इक्वल टू 0। देखो k+3 सी का वैल्यू है। क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विथ, कंपेयरिंग विथ ax square plus bx plus c is equals to 0. Therefore, what is the value of a here? 1. And b is minus 4k. And c क्या है, k+3. राइट, अब अपने को रूट्स का प्रॉपर्टी क्या बोलता है बताओ मुझे, अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए, विच इज नथिंग बट माइनस ऑफ माइनस 4k अपॉन ए इज 1, विच इज नथिंग बट 4k। पक्का, इक्वेशन नंबर 1। और अल्फा बीटा क्या होता है, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है बताओ मुझे, k+3, और ए 1 है, विच इज इक्वल टू k+3। ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा, 2। राइट, अब हमको क्या पता है, कहां कहां से देखो बताओ मुझे, फ्रॉम स्टार कॉमा 1, ये कॉमा का डॉट क्यों आ गया एक्स्ट्रा, सेमीकोलन नहीं बना रहा था मैं। चलो 1 एंड 2, अपने को क्या पता चलेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। बट अल्फा बीटा कितना है बताओ मुझे, ये देखो मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। अल्फा बीटा कितना है, 4k। राइट, तो ये 4k हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा कितना है मुझे बताओ, k+3 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, k+3। राइट, देखो 2 1 जा 2 2 जा कट हो गया, बचेगा कितना, 2k इज इक्वल टू k+3। ये के इधर आके माइनस हो जाएगा, ये के इधर आके माइनस होगा। देयरफॉर 2k माइनस k इज इक्वल टू 3। देयरफॉर k इज इक्वल टू 3। k का आंसर कितना मिला, k का आंसर कितना मिला बताओ, 3 मिला। सिंपल था गाइस का। चलो सिक्स्थ सम पे चलते हैं। ये आई गेस लास्ट होगा, नहीं सेवेंथ भी है, बस इतना ही है। ये क्या हुआ, हाँ आ गया सिक्स्थ। तो कभी सीखना जरूरी है, बस सीखने से आगे वो कुछ और बढ़कर होता ही नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन का इक्वेशन क्या बोला, चलो बताओ मुझे, y² - 2y - 7 इज इक्वल टू 0। राइट, देयरफॉर कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर y क्या मिलेगा बताओ, a क्या मिलेगा 1, b क्या मिलेगा -2, c कितना मिलेगा -7। राइट, क्या मैं इसको ऐसा अच्छे से लिख दूं, और देखो b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -7 का। अब अपने को क्या पता है, चलो जो जो चीज पता है वो लिख लेने का। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, अगर ये रूट्स होंगे, पक्का, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बताओ मुझे, -b/a, विच इज नथिंग बट माइनस ऑफ -2/1। कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। राइट, और अल्फा इंटू बीटा कितना मिल जाएगा बताओ मुझे, अल्फा इंटू बीटा कितना मिलेगा, c/a। c कितना है -7, और a 1 है, तो इसका आंसर आएगा -7। तो हमको दो चीज मिल गया, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा मिला। अब हमको क्या फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सिंपल है, देखो एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। फॉर्मूला क्या है, a+b² इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला पता होगा आप लोग को। देयरफॉर नीचे करता, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हमको फाइंड क्या करना है, ये टर्म फाइंड करना है ना, देखो इतना सा टर्म फाइंड करना है। राइट, बाकी सब देखो, अल्फा बीटा कितना है हमारे पास, 2 है। अल्फा इंटू बीटा कितना है -7। राइट, पुट कर देंगे सिर्फ। देयरफॉर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ -7।
कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फिलहाल के लिए। तो हो जाएगा 4 = अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -14। -14 उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देयरफॉर अपने को क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर = 18। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, आंसर ऑफ वन, आंसर ऑफ फर्स्ट। ठीक है। अब ना अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछता है, तो बहुत सिंपल है। बट बात ये है ना, अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए सबका। चलो फॉर्मूला बता दो मैं क्या होता है। मैं फॉर्मूला ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ। a+b² = a³ + b³ + 3ab इन ब्रैकेट a+b। क्या फॉर्मूला है, a³ + b³ + 3ab × a+b। सिमिलर वे में मैं भी येलो कलर से क्यूब वाले को सॉल्व कर लेता हूँ, सो डेट आप लोग को जैसा बोलता है ना वेरिएंट मिल जाए। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब = अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब +3 अल्फा डॉट बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अरे यार ये बहुत ना कंजेस्टेड लग रहा है, तो मैं इसको पतला कर लेता हूँ, इसका साइज, मतलब पेन का साइज जो है ना मेरे, बहुत पतला कर लेता हूँ। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब = अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब +3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। हमारे पास देखो क्या क्या डेटा है, मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूँ। अल्फा बीटा कितना है, 2 है, ये अपने को फाइंड करना है। अल्फा इंटू बीटा कितना है, -7 है। एंड अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2 है। राइट। अब वही हम लोग पुट करके दिखा देंगे, क्या बनेगा बताओ मुझे। देयरफॉर 2 का क्यूब = अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब +3 टाइम्स ऑफ -7 इंटू 2। राइट। ये क्या मेरा 2³ = 8 एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वी हैव टू फाइंड। एंड ये देखो 3 7 -21, -21 इंटू 2 -42। राइट। अभी -42 इधर आके ऐड हो जाएगा तो ये कितना दे देगा बताओ मुझे, 8 + 42 = अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। देयरफॉर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब = 50 विच इज अवर आंसर नंबर 2, आंसर नंबर। सिंपल था, सम सिंपल है, बस जरा से एक दो बार देखो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं कर पाओगे, बिलीव मी, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम देख के नहीं सीख सकते हो, खुद से करोगे, खुद से गलती करोगे तभी सीखने मिलेगा। वेल डन। चलो 7 वाले पे चलते हैं। मैं पतले पेन से ही लिखता हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि मेरे को 2 पेज में करना है। तो क्या बोला, द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल का मतलब क्या होता है, मुझे ये समझा दो। अगर आप लोग ने मुझे ये समझा दिया तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। रियल इक्वल कब होता है, b² - 4, अरे b² - 4ac = 0 होता है, विच इज इक्वल टू डेल्टा। चलो रूट्स लेते हैं। फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, ब्लू कलर से करूँ, नहीं इसका कलर नहीं, यही रखते हैं पर ग्रीन कलर से। फर्स्ट वाला क्या है बताओ मुझे, 3y² + ky + 12 = 0। देयरफॉर कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0 अपने को क्या देगा, a = हाउ मच 3, b = हाउ मच k एंड c = 12। राइट। सिंस, सिंस क्या बोला अपने को, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देयरफॉर हमको क्या पता चलता है, डेल्टा = 0 विच इज इक्वल टू b² - 4ac। therefore 0 = b² - 4ac। राइट। therefore 0 = b² कितना आएगा बताओ मुझे, k का स्क्वायर -4 कितना, a कितना आएगा 3, c कितना आएगा 12। therefore 0 = k² - 4 3 नहीं, हाँ 4 3 12, 12 12 144। राइट। therefore ये नेगेटिव इधर आएगा तो 144 = k²। therefore अंडर रूट ऑफ 144 स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 144 = k। क्या लिखेंगे हम लोग, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। देयरफॉर के क्या मिलेगा बताओ हमें, +-12। कभी भी याद रखो जब हम लोग स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती है, प्लस माइनस की। ठीक है। चलो सेकेंड सम करते हैं। सेकेंड सम के लिए मैं येलो कलर यूज करूंगा। क्या है,
के एक्स इन ब्रैकेट के एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। बहुत इजी है बट इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो ब्रैकेट ओपन करो, क्या बन जाएगा ये, के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, हमको क्या देगा, a is equals to k, b is equals to minus 2k and c is equals to 6. Now अपने को क्या बोला है, since roots are real and equal, therefore delta is equals to 0, therefore b square minus 4ac is equals to 0. What is the value of b? It is minus 2k the whole square, minus 4 into a is k and c is what, c is 6, right, is equals to 0. तो क्या मिलेगा बताओ मुझे, 4k² माइनस 24k इज इक्वल्स टू जीरो, राइट। क्या मैं ऐसा कॉमन ले सकता हूँ, 4k कॉमन ले लो, क्या आएगा, देखो स्क्वायर है ना तो दो आंसर मिलना जरूरी है। ये क्या मिल जाएगा बताओ मुझे, k माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर 4k इज इक्वल्स टू जीरो और k माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू जीरो और k इज इक्वल्स टू सिक्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज तुमको सीखनी थी, मैंने बताया नहीं शायद से अभी। यहां से मेरे को नेक्स्ट स्टेप कैसे मिला, अपने को पता है अगर a इंटू बी इज इक्वल टू जीरो है, देयरफॉर a इज इक्वल टू जीरो और b इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा प्रॉपर्टी है, पक्का। इसके आगे स्टेप कर लिया। इसी के साथ एक्सरसाइज आई गेस खत्म हो चुका है। हाँ खत्म हो चुका है, ये तो कोई प्रॉपर्टी, ये तो प्रॉपर्टी था, राइट, मतलब एक्सरसाइज खत्म हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।